आइए इस समय हम सब तीसरे वचन की ओर जाएंगे और बहन हरदई हमारे बीच में है जो आके हमारे बीच में तीसरे वचन में से बांटेंगी। तो आइए हम सब तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। सबको जय मसीह की। तीसरा वचन परमेश्वर का ये कहता है कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। जब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। इस कलाम के अंदर वो कलवरी क्रूस पर चढ़ा हुआ है, इतने दुख में है, इतने तकलीफ में है, सर पे कांटों का ताज है, हाथों में कीलें ठुकी हुई हैं, पैरों में कीलें ठुकी हुई हैं, कोड़े खाया हुआ है, इतना खून बह रहा है उसके शरीर से, लहू लुहान है उस जगह पर। लेकिन उसको पता है कि मैं इस माँ का बेटा हूँ जिसके द्वारा मैं इस धरती पर आया। हालेलुया। उसको उस माता का ध्यान था कि यीशु मसीह के और भाई बहन नहीं थे। अगर आप पढ़ो यूहन्ना 8:42 में, उसके अंदर उसके ऊपर लांछन लगता था। जो सदूक की फरीसियों को वो समझाता था तो उसके ऊपर लांछन लगते थे कि हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। अगर आप प्रेरितों 1:14 में पढ़ो तो उसके अंदर यीशु की माता मरियम और उसके भाई एक साथ एक चित्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। तो क्या उसके और परिवार वाले नहीं थे? लेकिन यीशु को उस समय यूहन्ना ही विश्वास योग्य लगा, क्योंकि वो उसके सीने पर सर रख के सोता था, क्योंकि उसने प्रकाशित वाक्य में वो दर्शन देखा जिसके लिए हम आज हम उससे आशीष पाते हैं। और आज हम आने वाले समय के लिए और ज़्यादा परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, थोड़ा प्रकाशित वाक्य को पढ़ते तो भय आ जाता है हमारे अंदर कि हाँ, अंत समय में ये होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर पूरी तरह से उससे प्रेम करता था। हर जगह पे ये नहीं लिखा कि यीशु से प्रेम रखता था। यीशु चेलों से प्रेम रखता था, लेकिन किस चेले से ज़्यादा रखता था, किसी चेले से कम रखता था। यहाँ पर एक जगह पे लाजर के लिए उसने बोला कि लाजर से यीशु प्रेम रखता था, जिसने 4 दिन के बाद मुर्दे को जिलाया। यहाँ पर ये यूहन्ना से प्रेम रख रहा है। और सांसारिक रीति पर जो उसकी माँ है, उसने उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझा। उसने उस जगह पर अपने आत्मा के 9 फल दिखाए, जहाँ पर उसके अंदर आत्मबल दिखता है। सबसे पहले उसके अंदर दुख था, शारीरिक दुख था, लेकिन उसको ये पता था कि ये शारीरिक दुख मेरा यहीं का है, यहीं खत्म हो जाएगा। मैं ऊपर जाने वाला हूँ स्वर्ग में, और सर्वशक्तिमान के दाहिने में बैठूंगा मैं। हालेलुया। उसको मालूम था कि मैं वहां बैठूंगा। यहोवा परमेश्वर के जो मेरा पिता है, उसने कभी अपनी माता को माता नहीं कहा, उसने हमेशा नारी ही कहा, महिला ही कहा, क्योंकि वो जन्मा उस स्त्री से जिसका वंश दुष्ट का नाश करने वाला था। हालेलुया। उसके अंदर मानसिक दृढ़ता को देखते हैं हम, इतनी मजबूती, इतनी तकलीफ में, इतने दुख में, कि हर अच्छे से अच्छा इंसान जो शारीरिक रूप से होता है वो तड़पड़ा जाता है, बिलबिला जाता है, लेकिन उसके अंदर जो एकाग्रता थी, दृढ़ता थी, मानसिक बल जो उसके अंदर था, वो दिखा रहा था कि मेरा चित्त अभी एक ही जगह पर है, वो पिता से लगा हुआ है। अभी भी मैं पिता से जुड़ा हुआ हूँ, पिता को मैंने नहीं छोड़ा और पिता ने मुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया। उसके अंदर मानसिक दृढ़ता, धीरज दिखता है उस जगह पर। उस कुड़कुड़ाया नहीं, बिल्कुल भी दुखी नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी ये नहीं बोला मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे ये दंड क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उसको पता था कि मैं आने वाले समय में लोगों को छुड़ाने वाला होने वाला हूँ, मैं लोगों को बचाने वाला होने वाला हूँ, मैं ही उद्धार करता हूँ। आज शरीर में मैं बंधा हुआ हूँ, लेकिन जब इस शरीर को छोड़ दूंगा तो मैं सब जगह बढ़ जाऊंगा, सब जगह बढ़ जाऊंगा, और सबकी आत्माओं में मैं ही रहूंगा। जितने मुझे स्वीकार करेंगे मैं उनको उद्धार दूंगा। वो कहता था कि मेरा जाना अच्छा है, और अच्छा रहा उसका जाना, क्योंकि अगर वो नहीं जाता तो हम यहाँ नहीं होते।
आज उसके नाम से उद्धार देते हैं, आज उसके नाम से हम किसी से भी प्रार्थना कर देते हैं तो वो छूट जाता है। हालेलुया। आज हम उसके नाम से किसी के लिए भी प्रार्थना कर देते हैं तो उसका ईमान यीशु में आने लग जाता है, वो अद्भुत चमत्कार करता है। अगर वो नहीं जाता तो हम आज नहीं बचते। हालेलुया। उसके अंदर सहनशीलता दिखती है, इतनी सहनशीलता, इतना दुख कि उसके गोत्र भाई, उसके भाई जो उसके ऊपर इल्जाम लगाते थे, वो सदूकी फरीसियों को समझाता था कि ऐसा मत करो, तुम पाप से जन्मे हो, तुम पाप का काम करते हो। अगर तुम अब्राहम के संतान होते, तुम अब्राहम के से काम करते, तुम अब्राहम के से काम नहीं कर रहे हो, तुम पाप के संतान हो, पाप का काम करते हो। तो कहते थे हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हम तो अब्राहम की संतान है, हम तो मूसा को मानते हैं, मूसा को मान के चलेंगे हम तो। और व्यवस्था, इतनी व्यवस्था के अनुसार चलना समझ लो मरना ही है। हालेलुया। क्योंकि उसकी एक बिंदी भी पूरी नहीं करोगे तो मरोगे। हालेलुया। लेकिन उसने, यीशु मसीह ने उस चीज को खत्म किया। अगर वो खत्म नहीं करता तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। हालेलुया। उसने बताया सबको कि मैं हूं तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो मेरा पिता था जिसको कोई नहीं जानता, लेकिन तुम मुझे जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। उसने बताया सहजता, सरलता, जिस सरलता से हम उसको पाते हैं। आज साधारण सी प्रार्थना करते हैं बिल्कुल कि प्रभु हम पापी हैं, हम तुझे अंगीकार करते हैं, हमें छुड़ा, हमें बचा और हमें अपना पिता स्वीकार कर, और वो हमारे पापों को माफ कर, और वो हमारे पापों को माफ कर देता है, बहुत सहजता से माफ कर देता है, और संकट में अति सहजता से मिल भी जाता है। हालेलुया। हमें दाएं बाएं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ऊपर नीचे दाएं बाएं पहाड़ों पर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। यीशु मसीह हमें सहजता से मिल जाता है। उसकी एकाग्र चित्त बताते हैं कि वो एकाग्र चित्त था, कलवरी क्रूस पर भी वो एकाग्र चित्त था। उसका मन दाएं बाएं भटका हुआ नहीं था, उसका मन लगा हुआ था कि मैं समाज में आया हूँ, मैं दुनिया में आया हूँ और मेरे भाइयों के बीच में हूँ, और मेरा चेला जो ये विश्वास योग्य है यही इसका बोझ उठा सकता है सांसारिक रीति पे। ये तो उसके और भाई थे, और भी चेले थे, उसने नहीं कहा। आज हमारे घर में कोई 8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कोई भी आ जाता है मेहमान, तो हम सोचते पता नहीं कब जाएगा। लेकिन जब यूहन्ना अपनी माँ, उसकी माता को लेके गया, उसको पता नहीं था ये 10 साल जिएगी, 20 साल जिएगी, 50 साल जिएगी, नहीं पता था, लेकिन उसको उसने सहजता से गले लगाया। उसमें यूहन्ना की आज्ञाकारिता दिखती है, यूहन्ना का प्रेम दिखता है यीशु मसीह के प्रति, जो उसने बड़े प्यार से दिखाया और बड़े प्यार से माना भी उसको। हालेलुया। उसने बताया कि हाँ उद्धारकर्ता वही है, और उसने मुझे आज्ञा दी है, जो उसने बोला है मैं करूंगा, और उसने किया भी। हालेलुया। उसने किया, उसकी माता को संभाला। अगर वो नहीं संभालता तो उसकी माता भी शायद अलग हो जाती, क्योंकि सब बट गए थे। यीशु मसीह जब स्वर्ग उठाया गया तो सब अपने अपने कामों में लग गए थे, लेकिन उसने दर्शन दिया और बताया, सब एकाग्रचित होकर फिर प्रार्थना करने लगे, फिर सब पर पवित्र आत्मा भी उतरा, तो उसमें माता भी मरियम भी थी। हालेलुया। उस जगह मरियम को परमेश्वर ने जब पैदा हुआ तो इस्तेमाल किया। हालेलुया। अब मैं समझती हूँ यहाँ पर वो उसका बेटा था, यहाँ पर बेटा था, लेकिन वहां पर वो सबका पिता है। हालेलुया। वहां पर वो सबका पिता है, वहां पर कोई माता पिता नहीं है, वहां पर कोई भी रिश्ता नहीं है, वहां पर सिर्फ भाई बहन है, पति पत्नी भी भाई बहन है। हालेलुया। तो मैं समझती हूँ उसकी माता भी उसकी माँ बहन ही होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। इस वचन के द्वारा सबको आशीष। थैंक यू सिस्टर्स को जय मसीह। प्रभु सचमुच हाँ, उस बहन के द्वारा हमने जो वचन को सुना, हम सब अपने आप को समर्पित करें इस समय में। जो तीनों वचन हमने सुने हैं